Praise be to the Lord. परमेश्वर के नाम की ही स्तुति हो। It is a great privilege that God has enabled us to live and survive this week. और ये परमेश्वर की बहुत बड़ी सौभाग्य है कि हम इस पूरे हफ्ते जीवित रह पाए। Whether you believe it or not, through all these uncertainties, आप विश्वास करें ना करें, ये सारी विपत्तियों के दौरान and through all these disease-filled lives, और ऐसा एक जीवन जहाँ पर बीमारियों से भरा हुआ है, when people are scared to the core, और जब लोग भयभीत हैं इस परिस्थिति से, not knowing what to do, क्या करना है जाने बिना, we were able to meditate upon the Word of God all through this month. और ऐसे समय में इस पूरे महीने हम परमेश्वर के इन वचनों से मनन कर पाए। And tomorrow, if it was a normal day, we would have gone to church. और कल अगर साधारण दिन होता तो हम निश्चय ही कलीसिया जाते, But today we may not be, tomorrow we may not be able to go और कल लेकिन हम नहीं जा पाएंगे because of lot of restrictions. क्योंकि बहुत से रुकावट है उसके वजह से, And we are supposed to keep a social distance. और हमें एक दूसरे से दूरी रखना है उस कारण से भी। An invisible virus has created havoc. एक अनदेखी वायरस जो है उसने एक बहुत भूकंप मचा दिया है, It has scared everybody. और उसने सबको डरा दिया है। But my dear brothers and sisters, लेकिन है मेरे प्रिय भाई बहनों, this is a time when we can meditate on the Bible, ये ऐसा समय है जब हम बाइबल से मनन कर सकते हैं, and you will be refreshed, और आपको उत्तेजना मिलेगी, and you will understand what God is looking through these days, और आप समझ पाओगे कि परमेश्वर इन दिनों से क्या देखना चाहते हैं, and what is the change that He wants in your life. और क्या क्या बदलाव आपके जीवन में वो चाहते हैं वो भी आप समझ पाओगे। In Romans chapter 16, we read that. और रोमियो की पत्री 16वें अध्याय में हम इन बातों को पढ़ते हैं। This is the last chapter of Romans, और ये जो है आखिरी अध्याय है रोमियो का, where Paul describes about lot of people. और जहाँ पर पौलुस बहुत से लोगों के बारे में यहाँ पर लिखते हैं, And these people used to meet in small homes. और ये सारे लोग जो हैं छोटे छोटे झुंड में अपने अपने घरों में एक दूसरे से मिला करते थे। They were probably small cottages or homes. वो हो सकता है छोटे छोटे कॉटेज या घर होंगे, They were considered to be home churches और उन्हें वहाँ पर घर की कलीसिया कहा जाता or a था, local church. या फिर एक जो स्थानीय कलीसिया है वैसा कहा जाता था। And in that church, these people used to meet. और ऐसी कलीसिया में ये लोग एक दूसरे से मिला करते थे। Do you know what is the meaning of a church? आप जानते हैं कलीसिया का अर्थ क्या है? A church is a separation, कलीसिया असल में एक अलगदाई है, a group of people who have been separated by God. और एक झुंड लोग जो परमेश्वर के द्वारा अलग किए गए हैं, A group of people who have been separated for God's purpose. और एक छोटे से झुंड जो परमेश्वर के उद्देश्य के लिए अलग किए गए हैं, And in that, God speaks. और उसमें परमेश्वर बातचीत करता And है, in that church, God works. और वैसे कलीसिया में परमेश्वर अपने कार्य को करता है, And God works miracles. और परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को वहाँ करता है। God caters love in that church. और परमेश्वर अपने प्रेम को उंडेलता है ऐसी कलीसियाओं में, And there is a filling of the Holy Spirit. और वहाँ पर पवित्र आत्मा की भरपूरी भी होती है। Do you know who is present in the church? और आप जानते हैं कि ऐसी कलीसिया में कौन उपस्थित होता है? A living God. एक जीवित परमेश्वर, A God who is spirit. एक परमेश्वर जो आत्मा है, And He is filling and indwelling the church. और वो उस कलीसिया में बसता और भरपूरी से रहता है। And in that church, और ऐसी कलीसिया a में, living God is being worshipped. और ऐसी कलीसिया में एक जीवित परमेश्वर की आराधना होती है। And in that church, और ऐसी कलीसिया में the peace of God abides. और परमेश्वर की शांति बनी रहती है। And the people who go to the church are strengthened. और ऐसी कलीसिया में जो लोग जाते हैं वो सामर्थी बन जाते हैं। And they understand the prophetic messages. और वो भविष्यवाणी की जो संदेश है उसे समझ लेते हैं। They are refreshed. और उन्हें आनंदित और उत्तेजित हो जाते हैं। They become joyful people.
और वो बहुत आनंद से भरपूर लोग बन जाते हैं। But the problem after the New Testament era was लेकिन नए नियम के एरा के बाद जो समस्या थी, the church became a building. कलीसिया जो है वो एक इमारत के रूप में बन गया There became doctrinal differences. और सिद्धांतों का अंतर वहां पर आने लगा There were confusions, और वहां पे बहुत से संदेह पैदा होने लगे and there were a lot of problems inside the church. और उन ऐसे कलीसियों में बहुत सी समस्या भी आने लगी What was wrong became right. और जो गलत था वो सही बनने लग गया। How is your church? आपकी कलीसिया कैसी है? In the coming months, आने वाले महीनों में I challenge you that your home can also be a church. मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आपका भवन जो है वो एक कलीसिया बन सकता है And in your church, you can worship the Lord. और आप अपनी कलीसिया में परमेश्वर की आराधना कर पाओगे And that worship will break barriers. और वो आराधना बहुत से बंधनों को तोड़ सकती है And you will feel the joy in your heart. और आप अपने हृदय में एक आनंद को महसूस कर सकते हो And that church will become an epicenter of grace. और वो कलीसिया अनुग्रह का एक मूल्य स्थान बन जाएगा। And do you know what happens in a church? और आप जानते हैं एक कलीसिया में क्या होता है? Many people don't know. People say that they open the church and sing. और कई लोग सोचते हैं कि कलीसिया को खोलकर गीतों को गाना ही कलीसिया है। Remember, my dear brothers and sisters, याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, in a church, एक कलीसिया में there is instructions given to the people. कुछ नियम दिए गए हैं लोगों को Instructions are given to the people, और लोगों को कुछ नियम दिया गया है and it is being taught in the church. और वही बातों को लोगों को सिखाया जाता है। And it is being taught because it is the word of God. कि वो इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। And secondly, और दूसरी बात, there is fellowship and love being shared there. और वहाँ पर एक संगति और प्रेम एक दूसरे से बांटा जाता है। For this church, और ऐसे कलीसिया में, remember, my dear brothers and sisters, Christ gave his life. और ऐसी कलीसिया के लिए ही यीशु मसीह ने अपने जीवन का बलिदान किया। Therefore, the members of the church also, इसीलिए उस कलीसिया के सदस्य भी, they are also ready to risk their life. वो भी तैयार हो जाते हैं कोई भी रिस्क लेने के लिए। They are ready to give their lives. और वो भी अपने जीवन को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। And there is an observance of rules. और वहाँ पर नियमों को बड़े ध्यान पूर्वक पालन किया जाता है। And why? Because man forgets things. क्योंकि मनुष्य बहुत सारी चीजों को जल्दी भूल जाता है। And during the daily life, he forgets the God is existent. और अपने दिन प्रतिदिन के चर्ये में कई बार मनुष्य परमेश्वर को भूल जाता है। So in a church, इसलिए एक कलीसिया में he recognizes testimonies of other people. वो दूसरे लोगों की गवाहियों को देखता और सुनता है। And those testimonies create a change in the life. और वैसे गवाहियां उस मनुष्य के जीवन में एक रूपांतर भी लाता है। In a church, there are prayers which are being sent up. और एक कलीसिया में प्रार्थना है जो ऊंची उठाई जाती है। And those prayers are answered. और वो प्रार्थना का उत्तर भी मिला जाता है। And when those prayers are answered, और जब वो प्रार्थना का उत्तर मिलता है, my dear brothers and sisters, others also recognize that how great is the dependence on God. और दूसरे ये समझ जाते हैं कि परमेश्वर पर निर्भर करना कितनी अद्भुत बात है। And in a church, और एक कलीसिया में everybody shares his belongings. और सब अपने संपत्ति या अपनी चीजों को एक दूसरे से बांटते हैं। They share their pain. अपने दर्दों को एक दूसरे से बांटते हैं। They share their problems. और हम अपने समस्याओं को एक दूसरे से बांटते हैं। You know why? आप जानते हैं क्यों? The Spirit of God is same. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो है वो वही आत्मा है। And he fills every individual in the church. और वो एक ही आत्मा है जो हर एक सदस्यों में भरता है। And that Spirit helps us to pray to God. और वही आत्मा सबको मदद करता है परमेश्वर से प्रार्थना करने में। That Spirit helps us to understand the messages of the Word of God. और वही आत्मा सबको मदद करता है परमेश्वर के वचन को समझने के लिए। That Spirit helps us to understand the prophetic messages. और वही आत्मा भविष्यवाणी के संदेशों को समझने के लिए मदद करता है। And the Word of God creates a faith in the hearer.
और सुनने वालों के मनों में परमेश्वर का वचन एक विश्वास दिलाता है, and we eagerly expect the coming of the Lord Jesus Christ. और हम बड़े उत्तेजना से परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन के लिए बाट जोड़े हैं। My dear brothers and sisters, ये मेरे प्रिय भाई बहनों, so my dear brothers, church is not a building. तो फिर कलीसिया जो है केवल एक इमारत नहीं है, It is a place where Christ is honored, एक ऐसी जगह है जहाँ पर यीशु मसीह का आदर किया जाता है, where there is healing, जहाँ पर चंगाई है, where there is prayers offered, और जहाँ पर प्रार्थना विनती दी जाती है, where we partake in the body of Christ. जहाँ पर हम यीशु मसीह के शरीर के सहभागी होते हैं। When we do that, और जब हम ऐसा करते हैं, we are strengthened, और तब हम बलवंत हो जाते हैं, and our strengthening, और हमारे बलवंत होने से we will be able to face the situations in this world. और हम इस संसार के परिस्थितियों को सामना कर पाते हैं। We become living testimonies to our friends and neighbors. हम एक जीवित गवाही बन जाते हैं हमारे मित्रों के सामने, And they understand that there is a living God. और वो समझ जाते हैं कि एक जीवित परमेश्वर है, And that is the biggest testimony. और वही सबसे बड़ी गवाही है। Let us create a new church. आइए हम एक नई कलीसिया को बनाएं। Let us create new home churches. आइए हम जो घरों में जो कलीसिया है उसको उत्पन्न करें, Because our families can be bigger churches. क्योंकि हमारे जो परिवार है वो एक बड़ी कलीसिया में बदल सकती है। May God bless us with His word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।